राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन यानी कि ट्विनिंग किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। आप जब इस पूरे शासनादेश को पढ़ेंगे व समझेंगे तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि आखिर युग्मन का उद्देश्य क्या है। इस युग्मन के अंतर्गत कौन कौन सी कार्यवाही के निर्देश हैं, आइए समझते हैं। देखिए, इस संदर्भ में 6 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी का एक पत्र प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया गया है। इस पत्र का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन यानी कि ट्विनिंग यानी कि पेयरिंग किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए जाने के संबंध में। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महोदय, उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे सकारात्मक पहलुओं एवं संस्थाओं को तैयार करने की बात करती है जो भारतीय संविधान द्वारा तय किए गए समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान सके एवं निभा सके। इसका उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए बुनियादी ढांचे एवं उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के मध्य और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव एवं समन्वय बनाना है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। देखिए, अभी तक जो भी बताया गया उसमें युग्मन का उद्देश्य बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उन सकारात्मक पहलुओं पर जोर डालता है जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों, इसमें परिषदीय, निजी व मान्यता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थान आ जाते हैं, के मध्य व शिक्षा के हर स्तर पर जुड़ाव व समन्वय स्थापित करना। अब इसके लिए जो कार्यवाही की जानी है उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है संरचना। इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ट्विनिंग पेयरिंग की प्रक्रिया के बारे में बिंदु 7.10 में निम्नवत उल्लेख किया गया है। अब जो चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई है उसी का नीचे ट्रांसलेट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में विद्यालयों के अलगाव को समाप्त करने, एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यालयों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने, शिक्षकों से बेहतर सहयोग समन्वय के साथ ही विद्यालयों के बीच पारस्परिक सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण सृजन हेतु विद्यालयों के युग्मन ट्विनिंग का निर्णय लिया गया है। अब देखिए, ट्विनिंग का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य वो बताया गया कि विद्यालयों का जो अलगाव है उसे समाप्त करने के लिए, एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालयों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षकों से बेहतर सहयोग व समन्वय के साथ ही विद्यालयों के बीच पारस्परिक सकारात्मक सहयोगात्मक वातावरण बनाने के लिए ये ट्यूनिंग का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन किया जाएगा। अर्थात निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निकटस्थ परिषदीय विद्यालयों को गोद लिया जाएगा। अब इसमें आगे बताया गया कि 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में जितने भी निजी विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय हैं, उच्च शिक्षण संस्थान है, विश्वविद्यालय और इसी के साथ ही साथ जो प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन किया जाएगा। अर्थात निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा निकटस्थ परिषदीय विद्यालयों को गोद लिया जाएगा। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो उद्देश्य क्या है, इसमें पहला उद्देश्य बताया गया है कि युग्मित विद्यालयों के बीच अकादमिक और सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों, विचारों, दृष्टिकोणों, शिक्षण विधियों, तकनीकों की पहचान और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने हेतु अवसर प्रदान करना। इसमें जो दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण प्रदान करके सीखने की प्रक्रिया को गतिशीलता एवं प्रभावी मंच उपलब्ध कराना। तीसरा उद्देश्य है बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद, अनुभवों, विचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान से क्षमता संवर्धन तथा समन्वित कार्य संस्कृति का विकास। इसमें जो चौथा उद्देश्य है वो ये है शिक्षकों एवं बच्चों को अपने विचारों को साझा करने, स्थानीय चुनौतियों एवं समस्याओं अवरोधों को समझने तथा
प्रासंगिक सहयोग के माध्यम से निराकरण करना। इसमें पांचवा है कि लर्निंग हब बनाना, जिसके माध्यम से सीखने सिखाने के संसाधनों तथा समान पहुंच सुनिश्चित करना। और अंतिम उद्देश्य है कि युग्मित विद्यालय की सर्वोत्तम प्रथाओं का अभिलेखीकरण एवं अनुकरण। तो कुल मिलाजुलाकर बात यही है कि 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में जितने भी निजी विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं, वो उस दायरे में आने वाले परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को गोद लेंगे। और जितने भी पॉइंट बताए गए, इन बिंदुओं के अनुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से सहयोग प्रदान करेंगे। अब देखिए, इस योजना की जो कार्य योजना होगी उसके बारे में बताया गया है कि युग्मित दोनों विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक विचार विमर्श कर रणनीति निर्धारित करेंगे तथा शैक्षिक सत्र हेतु युग्मन के तहत की जाने वाली गतिविधियों की स्पष्ट कार्य योजना तैयार करेंगे। इस कार्य योजना के अनुसार शैक्षिक सत्र में गतिविधियां संपादित की जाएगी कि जो युग्मित दोनों विद्यालय हैं उसके प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक आपस में बैठकर विचार विमर्श करेंगे, युग्मन से संबंधित कार्य योजना तैयार करेंगे और इस कार्य योजना के अनुसार शैक्षिक सत्र में गतिविधियों का संपादन करेंगे। इसके क्रियान्वयन के बारे में लिखा है कि मानव संसाधन, शिक्षण अधिगम संसाधन एवं भौतिक संसाधनों को साझा करने तथा शिक्षकों एवं बच्चों के क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत युग्मित विद्यालयों में रचनात्मक सहयोग एवं सामंजस्य हेतु निम्नलिखित संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। इसमें सबसे पहला है कि विकासखंड के अंदर सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने वाले निजी मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय का चयन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि विकास खंड के अंदर जो सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करते हैं, यानी कि जो निजी विद्यालय या मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान जो सबसे अच्छे शिक्षण विधाओं या प्रथाओं को संचालित करते हैं, उसका चयन खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होगा। तदनुसार परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निकटवर्ती निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के साथ युग्मन किया जाएगा। जब चुनाव हो जाएगा तो उस निजी विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान के साथ में परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय का युग्मन होगा। इसमें दूसरा है कि यह साझेदारी दो विद्यालयों के बीच मेंटरशिप प्रोग्राम की तरह होगी। जिस विद्यालय के पास बेहतर संसाधन होंगे वह इसे युग्मित विद्यालय के साथ साझा करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो युग्मन होगा वो एक तरह से मेंटरशिप प्रोग्राम होगा कि जिस विद्यालय के पास बेहतर संसाधन होंगे वो युग्मित विद्यालय के साथ उनको साझा करेगा। इसमें तीसरा है कि युग्मित विद्यालयों द्वारा एक दूसरे विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी डिजिटल सुविधाओं का उपयोग आपसी सामंजस्य से किया जाएगा। इसके साथ ही कला विज्ञान प्रदर्शनी, TLM मेला, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल गतिविधियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयुक्त आयोजन एवं भ्रमण भी किए जाएंगे। देखिए, जिस विद्यालय के पास में ज़्यादा संसाधन है वो अपने युग्मन विद्यालय के साथ में उसको साझा करेगा। इसके अंतर्गत कला विज्ञान प्रदर्शनी, TLM मेला, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल गतिविधियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त में आयोजित किए जाएंगे। इसमें अगला है कि ट्रेनिंग मॉडल के तहत आवश्यकतानुसार परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों से शिक्षण संबंधी सहयोग लेने की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि जिस भी निजी विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान के साथ में युग्मन होगा, वहां के जो अध्यापक होंगे उनसे शिक्षण संबंधी सहयोग लेने की अनुमति भी दी जाती है। इसमें अगला कि युग्मित विद्यालयों के छात्र एवं शिक्षक माह में एक बार युग्मित विद्यालयों संस्थानों में मिलेंगे और खेल, विज्ञान, शिक्षण और कंप्यूटर कौशल सीखने सहित विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होंगे। विद्यालय भ्रमण में न्यूनतम 2 घंटे ठहराव आवश्यक सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो दोनों युग्मित विद्यालय हैं उसमें जो परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो छात्र हैं उनका निजी विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों के साथ में एक औपचारिक मुलाकात हो सके, इसके लिए परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का 2 घंटे का जो भ्रमण होगा वो उस विद्यालय में सुनिश्चित किया गया है। इसमें अगला है कि युग्मित विद्यालय की अवधारणा उससे होने वाले लाभ के संबंध में
बच्चों के माता पिता और अभिभावकों को अवगत कराने हेतु विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की जाएगी। युग्मित विद्यालयों के बच्चों को भ्रमण कराए जाने के संबंध में माता पिता और अभिभावकों की पूर्व अनुमति सहमति अवश्य प्राप्त की जाए। देखिए, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको बताया जाएगा, इस युग्मन के बारे में बताया जाएगा, इसके लाभ के बारे में बताया जाएगा। और जब भी बच्चे भ्रमण के लिए जाएंगे उससे पूर्व बच्चों के अभिभावकों से इसकी अनुमति ली जाएगी। इसमें अगला है, युग्मित विद्यालय का भ्रमण निजी विद्यालय के प्रबंध तंत्र की सहमति से तथा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। उक्त के संबंध में युग्मित विद्यालय में भ्रमण संबंधी कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा तथा इसकी सूचना 1 सप्ताह पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवश्य दी जाएगी। देखिए, जो विद्यालयों का भ्रमण होगा इसकी जो सूचना होगी वो 1 सप्ताह पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को दी जाएगी और इस भ्रमण का जो पर्यवेक्षण होगा वो खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होगा। इसमें अगला है, भ्रमण पर जाने वाले बच्चों को छोटे छोटे 5 से 10 बच्चे समूह में विभाजित करके प्रत्येक कक्षा कंप्यूटर एवं विज्ञान लैब, पुस्तकालय तथा खेल के मैदान आदि का भ्रमण कराया जाएगा। तदुपरांत बच्चों की संयुक्त बैठक भी की जाएगी जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। जब बच्चे भ्रमण में जाएंगे तो उनका 5 से 10 का ग्रुप बनाना है। उस विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में कंप्यूटर एवं विज्ञान लैब में, पुस्तकालय में, इन सभी जगह बच्चों का भ्रमण कराया जाएगा। बच्चों के बीच में वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया जाएगा। इसमें अगला है, विद्यालय भ्रमण के समय प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक द्वारा अवस्थापना सुविधाओं, प्रयोगशाला का कामकाज, पुस्तकालय प्रयोग, टीएलएम एवं खेल संसाधनों की उपलब्धता और प्रयोग, पीयर लर्निंग एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस आदि के संबंध में शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का विस्तृत अभिलेखीकरण एवं अनुकरण किया जाएगा। भ्रमण के दौरान जिन भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा उसके अभिलेखीकरण का भी निर्देश दिया गया है। अब देखिए, इसके लिए पोर्टल का भी विकास किया गया है। इसमें लिखा गया है कि विद्यालयों की युग्मन योजना के तहत निजी विद्यालय ऑब्लिक मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय ऑब्लिक उच्च शिक्षण संस्थान ऑब्लिक विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की युग्मन की मैपिंग का विवरण विद्यांजलि पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निजी विद्यालयों से प्राप्त सहयोग एवं अन्य गतिविधियों को प्रत्येक माह पोर्टल पर अद्यावधिक किया जाएगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो विद्यालयों की युग्मन की जो प्रक्रिया होगी इसका विद्यांजलि पोर्टल पर इसकी मैपिंग भी होगी और जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा विद्यालय से जो प्राप्त सहयोग और अन्य गतिविधियों का जो डिटेल होगा उसे पोर्टल पर प्रत्येक माह अद्यावधिक भी किए जाने के निर्देश हैं। अब देखिए, इसके लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन होगा। अध्यक्ष हैं जिलाधिकारी महोदय, उपाध्यक्ष हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सदस्य हैं प्राचार्य डायट, दूसरे सदस्य हैं जिला विद्यालय निरीक्षक, अगले सदस्य हैं जिला सूचना अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निजी विद्यालयों के प्रबंध तंत्र ऑब्लिक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के 3 प्रतिनिधि जिलाधिकारी द्वारा नामित, ये सभी लोग सदस्य होंगे। और इसमें जो प्रतिष्ठित संस्थान की भूमिका होगी वो क्या होगी उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसमें पहली भूमिका बताई गई है कि परिषदीय विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, कि जो भी परिषदीय विद्यालय हैं जिनका युग्मन किया गया है उनका सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, शिक्षकों एवं बच्चों के उपयोगार्थ टीएलएम का सृजन तथा ग्रेड अनुरूप शैक्षणिक वीडियो का निर्माण। इसमें अगला है, विज्ञान से संबंधित प्रोजेक्ट, प्रदर्शनी, टीएलएम मेला एवं विज्ञान ऑब्लिक गणित किट उपलब्ध कराया जाना। अगला है, पुस्तकालय हेतु ग्रेड अनुरूप पुस्तकें, खेल संसाधन, स्मार्ट क्लासेस आदि। इसमें अगला है, बच्चों को एक्सपोजर विजिट ऑब्लिक विद्यालय भ्रमण हेतु आवश्यक संसाधन। इसमें अगला है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल कूद गतिविधियों, शिक्षक प्रशिक्षण आदि के आयोजन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना एवं भौतिक अवस्थापना सुविधाओं में यथासंभव सहयोग प्रदान करना। अब देखिए, इसमें कार्यक्रम के अनुसरण के बारे में बताया गया है कि कार्यक्रम का अनुसरण कैसे होगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई इससे आप भली भांति अवगत हुए होंगे, युग्मन के उद्देश्य को आप समझे होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।